परमपिता जिसको आप पाने की इच्छा रखते हैं, मिलने की चाहत रखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, मुझसे सवाल जो आप लोग बोलते हैं, पूछते हैं, कुछ लोग सवाल पूछ नहीं पाते, अंदर ही अंदर उठते रहते हैं, फिर दब जाते हैं, फिर उठे, फिर दब गए, लेकिन ना उत्तर मिलता है, ना वो सवाल समाप्त होते हैं, तो घूमते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4 प्रश्न बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम बस ये समझने के लिए कि हाँ मैंने कुछ खोज की है, प्रश्न डाल देते हैं बिना खोज किए। लेकिन जब आप खोज करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ढूंढने का प्रयत्न करोगे, अंदर में उतरने का प्रयास करोगे, कोई भी प्रश्न आपका शेष नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक सब प्रश्न समाप्त नहीं होंगे, जीव को ज्ञान नहीं हो सकता। अनेकों प्रश्न, सबके अलग अलग सवाल, अलग अलग विचार, अलग अलग बुद्धियां, अलग अलग स्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग सोच और अलग अलग तरीके से साधना, अलग अलग प्रकार के प्रयास, अलग अलग चढ़ाई। तो इस कारण से प्रश्न भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से खोजोगे, सुनोगे, तो आपके जवाब, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिसका कोई जवाब ना हो, चाहे अनुभव से, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार से, प्रश्न का प्रश्न नहीं रहता। प्रयास करते हैं, उनका मन काबू में नहीं रहता। सबसे बड़ी साधना में जो विघ्न है वो मन ही है। मन ही भीतर जो परले पार लगाते, मन ही शत्रु एक पल में मरवाते। तो मन साधना के बीच की ऐसी कड़ी है जिसको हटाया नहीं जा सकता। इसको किसी भी प्रकार से काबू में करना होता है। इसको काबू में करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से साधनाएं की जाती है। जैसे भी जो जिस प्रकार से प्रयास करता है, उसी प्रकार से प्रार्थनाएं करके चढ़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी ये मन काबू में नहीं आता। हम लोग चारों तरफ निरीक्षण करते रहते हैं, मन के द्वारा हर जगह निरीक्षण करते रहते हैं बस, लेकिन अपने अंदर में निरीक्षण नहीं कर पाते। संसार का निरीक्षण हम हर पल करते रहते हैं। कहीं भी जाओ आप, किसी ने नया घर बनाया है, इस घर में ये रूम यहाँ से यहाँ होता तो और अच्छा होता, ये वॉशरूम यहाँ नहीं होता तो वहाँ हो जाता तो और अच्छा होता, रसोई इधर की जगह से उधर बनानी चाहिए थी, ऊपर 2 रूम और बनाने चाहिए थे। हम अपनी राय डाल देते हैं। कोई गाड़ी ले, ये गाड़ी ली है, दूसरा बोलेगा नहीं ये अच्छी कंपनी नहीं है, दूसरी लेनी चाहिए थी।
तीसरा बोलेगा नहीं वो भी अच्छी नहीं है, वो तीसरे वाली लेनी चाहिए थी। कहीं भी हम सड़क के ऊपर से गुजर रहे हैं कि ये सड़क टूटी हुई है, ठेकेदार ने काम नहीं किया होगा, ऑफिसर लोग हैं वो क्राइम करते हैं, वो खा गए होंगे, सरकार ऐसी है, इस प्रकार की हम अपनी राय देते रहते हैं बिना मांगे, बिना कुछ किए। कहीं किसी स्थान के ऊपर भी गए, चाहे आप यहाँ आए यहाँ भी, कहीं भी ये मन अपनी राय देता रहता है, निरीक्षण करता रहता हर टाइम। किसी भी वस्तु, कोई मिट्टी ही क्यों न हो कि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, वहाँ की अच्छी है, हर पल ये मन निरीक्षण में लगा रहता है। कोई भी फल ऐसा नहीं रहता जब ये निरीक्षण नहीं करता। चाहे वस्त्रों के अंदर इस कलर के अच्छे वस्त्र नहीं है, इसमें अगर ये कलर डाल देते तो अच्छा होता। सफेद रंग के वस्त्र अच्छे लगते हैं, इस रंग के वस्त्र अच्छे नहीं लगते। लाल कलर के वस्त्र अच्छे लगते हैं, काले के अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार से हर पल ये मन निरीक्षण करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि हम मन के अधीन है और मन के अधीन कार्य कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे जो हमें भजन संग्रह करना चाहिए था उससे दूर जाकर के संसार में और फंस रहे हैं। हम आध्यात्म में भी तर्क देने लगते हैं, हम संतों के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम ज्ञान के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गीता के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गो के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गायत्री के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गंगा के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं। इस प्रकार से हर जगह निरीक्षण कर करके अपने अंदर उन चीजों को इतना भर लिया कि हम सब कुछ निरीक्षण कर देते हैं कहीं भी हो। ये हालात प्रत्येक जीव की है, केवल आप लोगों की नहीं, पूरे संसार की, सब देशों की। किसी भी धर्म के अंदर हो, किसी भी पंथ के अंदर हो, किसी भी मजहब के अंदर हो, किसी भी प्रकार से रह रहे हो, चाहे पहाड़ों के अंदर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, सबकी यही हालत है मानव की। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, हम बाहरी निरीक्षण में इतने फंस जाते हैं, हम आत्म निरीक्षण नहीं कर पाते। यही निरीक्षण अगर हम अपने साथ करें तो उसका लाभ का आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि कितना लाभ होगा। अगर हम अंदर में उतर करके ये निरीक्षण करें, हमने आज किसका भला किया, किसका बुरा किया, हमारे मन वचन शरीर से किसी का क्या दुख हुआ, क्या परेशानी पैदा की हमने, कितना दिल दुखाया, किसको गलत रास्ते पर चलाया, किसको सही रास्ते पर चलाया, क्या हमने अच्छा किया, क्या गुण ढूंढे, अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष है, किस प्रकार से मुझे ये कमियां दूर करनी है, कैसे इन दोषों को दूर किया जा सकता है, कैसे किस प्रकार से एक एक कमी को निकाल करके इस प्रकार से एक एक धागे से वस्त्र तैयार होता है। वस्त्र ऐसा नहीं कि एकदम से बिछाया और बन गया, एक एक धागे से तैयार होता है। पहले हाथ से कटियां चलाई जाती थी, अब मशीनों के द्वारा इतना आधुनिक आ गया है, फिर भी वस्त्र तैयार करने के लिए एक एक धागे का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एक एक दुर्गुण को धागे की तरह से उखाड़ करके फेंक देंगे और सगुणों को, गुणों को धागे की तरह से पिरो करके वस्त्र तैयार कर देंगे, तो आप अपने जीवन को बदलता हुआ पाएंगे। और ये जीवन जब आपका बदलाव में आएगा, आपको अंदर में आंतरिक खुशी उत्पन्न होगी। ये दिखावे की मुस्कान, दिखावे की हंसी, दिखावे की खुशी तो आप संसार को दिखाने के लिए, संसार
तो जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसको छुपाने के लिए ये दिखावे की हंसी हंसते हो, ये गायब हो जाएगी। और जो अंदर में खुशी चल रही है, जो इंटरनली है, वो बाहर निकल करके आने लगेगी। वो आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देने लगेगी। आप ना हंसोगे ना मुस्कुराओगे तो भी वो झलक, वो तेज चेहरे के ऊपर निकल करके आएगा, अलग ही दिख जाएगा। चाहे लाखों के अंदर छोड़ दो, उसी को अपने आप निकल करके आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। जब हम आत्म निरीक्षण करने लगेंगे, हम मन को देखने लगेंगे, मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किसका अच्छा सोच रहा है, किसका बुरा सोच रहा है, क्या अच्छा है जीवन के लिए, क्या अच्छा है उस लोग के लिए, क्या अच्छा है उस परमतत्व के लिए। जब ये निरीक्षण करने लगेंगे, हमने आज क्या किया, कितनी साधना की, कितना समय लगाया। जिस प्रकार से एक खेलने वाला खिलाड़ी हर रोज अभ्यास करता है, तो ये जांच परख करता है, आज मैंने आधा घंटा अभ्यास किया, आज मैंने 1 घंटा अभ्यास किया, फिर 1.5 घंटा अभ्यास हुआ, धीरे धीरे आज 1 टाइम अभ्यास किया, कल 2 टाइम अभ्यास करेंगे। और इसी प्रकार से वो अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। उसी प्रकार से साधना का अभ्यास जब आप बढ़ाते चले जाएंगे, ये मन जो आप बार बार सवाल करते हैं, ये मन नहीं रुकता, मन नहीं रुकता। मन कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो ना रुक सके, लेकिन हम मन को न रोक करके हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे अधीन हो जाए। जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, संसार ऐसे चले जैसा मैं चाहूँ, घर गृहस्थी ऐसे चले जैसा मैं चाहूँ, सब कुछ मेरे चले और बहुत ताकतें प्रदान हो। ये जब हम सोचने लगते हैं तो मन अधीन कहाँ करने चले हम, मन को रोकने के लिए कहाँ चले हम, मन से तो हम दूर जा रहे हैं, साधना से तो हम दूर जा रहे हैं, माया की ओर चल रहे हैं। लेकिन मन को जिसने रोकना है, मन को जिसको काबू में करना है, जिसको साधना की तरफ बढ़ना है, तो अरबों लोग साधना की शुरुआत में चलते हैं कि अरबों लोगों ने साधना शुरू कर दी। वो लोग, कुछ लोग सोचते हैं परंपरा के अनुसार, जैसे दिवाली के ऊपर पटाखे बजा दिए, वो कर दिया, होली के ऊपर रंग, और जिन भी धर्मों के जैसे जैसे लगे हैं, सबके अनुसार अपने अनुसार करके इसी को साधना मान लेते हैं। हाँ, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, हम उसका नाम रखते हैं। वो लोग पहुँचते नहीं हैं, वो संसार के अंदर ही खो जाते हैं। वो लोग पैदा होते हैं, मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग साधना की कोशिश करते हैं, और वो इनके साथ साथ जो चल रहे थे, कभी कभी यह संकल्प आता है, ये संसार नश्वर है, नाश होने वाला है, मिथ्या है, मिट जाएगा एक दिन। तो इस प्रकार का जब उनके मन में विचार उत्पन्न होता है तो वो सोचते हैं साधना करनी चाहिए। तो कुछ लोग तो यही रह जाते हैं सोच करके कि साधना करनी चाहिए, इसी समझ के ऊपर अटक करके रह जाते हैं। कुछ लोग जो आगे बढ़ते हैं वो साधना शुरू करते हैं, फिर वो साधना का प्रयास करते हैं। कोई किसी प्रकार से योग साधना करता है, कोई किसी प्रकार से पूजा पाठ करता है, कोई कन्हैया को ले आता है, कोई परिक्रमा करता है, कोई तलाश करता है पुस्तकों के अंदर, कोई वेदों के अंदर खोजता है। तो इस प्रकार से बहुत